जो कि जीवन में दान तो करना बड़ा ही महत्वपूर्ण है, दान करना चाहिए। और दान कैसे करे और किसको करे, किस लिए करे, इस विषय को जानना बड़ा ही बड़ी बात है। इस विषय को जानना चाहिए। इस विषय को जाने कैसे, ये तो कोई श्रेष्ठ सदगुरु संत महापुरुष ही बतला सकता है। ये दान का भी सदुपयोग होना चाहिए। यदि दुरुपयोग हुआ दान तो फिर आपको नुकसानदायक हो सकता है। तो दान किसको करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए, आज इसे विषय में थोड़ी चर्चाएं होगी, सत्संग होगा। आप सभी ध्यानपूर्वक श्रवण करें। इस पर बड़ा ही सुंदर एक श्लोक भी है। अददानाद् भवद्दरिद्रो, अददानाद् भवद्दरिद्रो दरिद्रभावात् प्रकरोति पापम्, पापं प्रभावान् नरकं प्रयाति, पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी। बड़ा ही सुंदर ये श्लोक है। यददानात् भवद्दरिद्रो, पहले ये श्लोक कह रहा है कि जीवन में दान करो। अरे दान ही तो व्यक्ति को महान बनाता है ना, इसलिए जीवन में दान करना चाहिए। पर प्रश्न उठता है कि महाराज दान किसे करे, किस व्यक्ति को दान करे। तो आज इसे विषय पर चर्चाएं होगी। तो दान किसे करना चाहिए। अच्छा, जो व्यक्ति, देखिए धन का तो 3 ही गति होता है। पहला नंबर आए उसका नाम क्या है, बोले पहला नंबर आया तो दान का आया। अच्छा, उस दूसरे नंबर आया वो है भोग का आया, और तीसरे नंबर नाश का आया। तो पहले नंबर में भोग क्यों नहीं आ गया। लोगों के पास बहुत संपत्ति आता है, पैसा आता है, अरबों खरबों रुपया बहुत लोगों के पास है, परंतु उसमें व्यक्ति दान कहाँ करता है। दान का पहले नंबर आया है, उसके बाद भोग का नंबर आया है। लेकिन जैसे ही करोड़ों अरबों रुपया पैसा आता है लोगों के पास, खरबों की संपत्ति आता है, तो भोगने में ही लग जाता, अर्थात भोग भी नहीं पाता तो क्या करता है, बोले वो तीसरी गति होती है, उसका नाश होता है। क्योंकि कुछ लोग कृपण व्यक्ति होते हैं, जो उनके पास कोई भी सामान मौजूद होगा, उसके बावजूद भी वो उसका उपभोग नहीं कर सकते, क्योंकि उनका दिल छोटा है। उनके अंदर दान करने के जो है वो दिलेरे व्यक्ति नहीं है, अर्थात वो दान नहीं कर सकते। उनको महसूस होता है, कष्ट होता है दान करने में। अरबों की संपत्ति पड़ा है, फिर भी दर्द हो रहा है दान करने में। लेकिन पहला नंबर आया तो दान का आया, उसके बाद भोग का आया, उसके बाद तीसरा गति है नाश का। तो जीवन में यदि दोनों नहीं कर पाए, दान नहीं कर पाए और भोग नहीं कर पाए, तो तीसरी गति तो नहीं होगी। इसलिए आया अददानाद् भवद्दरिद्रो, अददानाद् भवद्दरिद्रो। यदि व्यक्ति जीवन में दान नहीं करता है तो वो दरिद्र होता है। अच्छा, दरिद्र होता है व्यक्ति जो दान नहीं करता है। इसलिए दान व्यक्ति को महान बनाता है। आज अरबों खरबों की संपत्ति, बहुत लोग आज करोड़पति आपको दिख रहे होंगे, आपकी नजरों में बहुत लोग होंगे, आपके भाई बंधु रिश्तेदार जितने भी होंगे वो बहुत पैसे वाले होंगे। तो आपको ये तो पता चल ही रहा होगा कि भाई उनके पास इतनी संपत्ति कहाँ से, जीवन में उन्होंने दान किया होगा। आज नहीं तो कर्मों का तो फल कल मिलता ही है। तो ये मत सोचो कि अभी तो उन्होंने कभी दान करते हुए हमने देखा ही नहीं। अरे आज की दान का फल आपको आज ही थोड़े मिल जाएगा, पिछले जन्म का भी हो सकता है। आपने जो दान किया है, इस जन्म में आप अरबोपति के संपत्ति वाले हुए हैं, अरबोपति बने हो, तो पिछले जन्म में आपने दान किया है। इसलिए अददानाद् भवद्दरिद्रो, इसलिए जीवन में जो दान नहीं करता है वो दरिद्र होता है। अदरिद्र भावात् प्रकरोति पापम्, दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम्। जो दरिद्र होता है तो क्या करता है, दरिद्र व्यक्ति होता है तो वो पाप करता है, चोरी डकैती तमाम प्रकार के जो है अनिष्ट कार्य करने लगता है।
क्यों? क्योंकि बाल बच्चे परिवार का पालन पोषण करना है तो धन की आवश्यकता पड़ेगी। धन की आवश्यकता पड़ेगी तो व्यक्ति पाप करने के लिए भी मजबूर हो जाता है। दरिद्र भावात प्रकरोति पापम पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी। इस प्रकार से वो नरक में जाता है, पाप करता है। और फिर इसी प्रकार से जब जब संसार में आता है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जठरे शयनम, जब जब आता है वो दरिद्र और पापी नरकगामी होता ही रहता है। इसलिए जीवन में दान अवश्य करना चाहिए, जरूर करो दान। इसी पर एक बड़ा सुंदर कथा मुझे याद आ रही है, मैं आपके सम्मुख उसे बताना चाहूंगा कि एक भिखारी भिक्षा मांगता था। वो भिक्षा मांगने के लिए सुबह सुबह के समय निकल जाए, तो नित्य भिक्षा मांग करके लाता, उसी से अपने जीवन का निर्वाह करता था। एक दिन नित्य की भांति सुबह सुबह जब वो जगा, तो जगने के बाद जो भिक्षा का पात्र लिया था, उस भिक्षे के पात्र में उसने जो है कुछ जौ के दाने रख दिए। क्यों जौ के दाने? इसलिए उसने रखा कि ताकि यदि मेरे इस पात्र में सुबह सुबह के समय कुछ जौ का पात्र रहेगा तो शायद आज शाम से पहले पहले मेरा पात्र भर जाएगा, भिक्षा मांगने के लिए जब निकलूंगा तो ये विचार करके वो पात्र में जौ के दाने डाल दिए। डालने के बाद वहां से निकल पड़ा, ताकि लोग इससे उन लोगों की प्रेरणा मिलेगी जिनके यहाँ मैं भिक्षा मांगने के लिए जाऊंगा। लोग समझेंगे कि देखो पहले से किसी ने दान किया है, इस पात्र में किसी ने दिया है, तभी ये पात्र में दिख रहा है जौ के दाने, तो लोग देंगे मुझे दान, इसलिए भी उसने रख लिया। वो पात्र में लेकर के जब निकला, तो निकलने के बाद रास्ते में देख रहा है कि एक राजा आ रहे हैं। वो राजा को देख करके इसका हृदय बड़ा ही हर्षित हुआ। भिखारी जो भिक्षा मांगने वाला था, उसका हृदय इतना हर्षित हुआ, प्रसन्नचित हुआ, प्रसन्नता की ठिकाना नहीं, क्योंकि राजा साहब आ रहे हैं। और राजा आ जाए और फिर भिक्षा मांगने की तो समस्या, हमें लगता है कि अब दरिद्रता ही मेरी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मेरे सम्मुख से राजा आ रहे हैं। और राजा तो देंगे तो भाई छोटे मोटे चीज तो देंगे है नहीं, कुछ कीमती ही चीज देंगे। तो ऐसा मन में वो विचार कर रहा है। और जैसे जैसे राजा उसके नजदीक आते चले जाएं, उतने ही उसका मन प्रफुल्लित होता चला जाए, रोम रोम रोमांचित हो रहा है, द्रवीभूत हो रहा है। जितने राजा उसके नजदीक आते थे, राजा तो आए, परंतु वो सोच रहा था कि अब राजा मुझे देने ही वाले हैं। राजा साहब तुरंत ही उसके सम्मुख आकर के हाथ पसार दिए, भिक्षाओं दे, भिक्षा दो मुझे। भिखारी आश्चर्यचकित रह गया, राजा होकर के मुझसे भिक्षा मांग रहे हैं। अच्छा, भिखारी का तो काम ही होता है भिक्षा लेना, वो भला भिक्षा कैसे दे सके? उसका तो दिल इतने छोटा सा, वो तो दूसरे से लेने वाला था। और राजा भिक्षा मांग रहे हैं, फिर भी वो अपने पात्र में तो हाथ डाल रहा है, फिर निकाल ले रहा है, फिर हाथ डाल रहा है, फिर निकाल रहा है। राजा कब से देख रहे हैं, पर जबरदस्ती कैसे वो भी हिम्मत बांध करके, और भिखारी ने थोड़ी सी उसमें से 2 दाने जौ के निकाल करके राजा को दिया। राजा उस जौ के दाने को लेकर के चले गए और भिखारी अपने घर पे पहुंचे। शाम के समय जब घर पे गया और जो भिक्षा का पात्र था, उस जब पात्र को खोला तो देख रहा है कि उस जौ के दाने में 2 दाने जो है वो स्वर्ण के उससे मिले। आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, इतने दिनों से भिक्षा मांग रहा हूँ, परंतु आज तक कभी भी ये जौ के दाने स्वर्ण नहीं हो मिले मुझे। इस जौ के दाने में आज कैसे मुझे जौ के दाने में ये स्वर्ण दिख रहा है? तब वो भिखारी बड़ा ही पश्चाताप किया, हे भगवान, काश मैं वो उस राजा को मैंने पूरे ये जौ के दाने दे दिए होते, तो आज तो मेरे पास बहुत सारे स्वर्ण मुझे इकट्ठे हो गए होते, परंतु मेरे पास तो अब 2 ही ये स्वर्ण मिला। अरे ये इससे क्या प्रेरणा मिल रहा है, इससे क्या सीख मिल रहा है? आप इससे क्या समझ रहे हो? इस कथा से आपको क्या सीख मिला? इस कथा से सिर्फ और सिर्फ यही सीख मिला कि जीवन में दान यदि कर रहे हो 2 गुना, तुम्हें 8 गुना प्राप्त होता है। कैसे? उस भिखारी ने 2
जौ के दाने राजा को दान किया तो 2 दाने जौ के दाने दान किया तो उसे स्वर्ण के जो है दाने मिल गए, स्वर्ण के जौ प्राप्त हो गए। तो बताओ कितना फायदा हुआ। तो दान में कितनी बड़ी शक्ति है, बताओ। दान में इतनी शक्ति है कि स्वर्ण के दाने उसे प्राप्त हो गए। कुछ लोगों के घर पे दरवाजे पे भिखारी भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं तो लोग घर में ही घुस जाते हैं, तोड़ भागते हैं। देखते ही भिखारी को भिखारी और आए, दरवाजा तुरंत बंद कर दिया। अरे भिखारी आपसे भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता है, अपितु आपको शिक्षा देने के लिए जाता है कि देखो आज मेरी ये दुर्दशा है, मैंने जीवन में दान नहीं किया। यदि दान किया होता तो तुम्हारे दरवाजे पे भिक्षा मांगने के लिए नहीं आता। और तुम भी यही कार्य कर रहे हो कि तुम मुझे देख करके घर के अंदर चले जा रहे हो, दरवाजे बंद कर रहे हो। तो भिखारी कभी भी भिक्षा मांगने के लिए आपके दरवाजे पे नहीं आता है, आपके दरवाजे पे आपको शिक्षा देने के लिए आता है कि जीवन में दान करो, दान से ही व्यक्ति महान बनता है। अच्छा, प्रश्न मैंने ये भी उठाया था कि भाई दान किसको करें? जो असहाय हो, जो दिनहीन व्यक्ति हो, जिनके पास पेट पालने के योग्य कर्म मौजूद न हो, पैसा न हो, उनकी सहायता करिए। गजेड़ी भगेड़ी दारू पीने वालों को आप यदि दान करते हो तो उसका तो पुण्य मिलेगा नहीं, अभी तो उसका पाप ही आपके सिर पर सवार होगा। इसलिए दान भी करना है तो दान का जगह बताया गया है। दान कहीं भी कर सकते हो, परंतु अपने से निरीक्षण करके उसके बारे में जानो कि भाई दान करने योग्य स्थान है कि नहीं। गौशाला में दान करो, अनाथालय में दान करो, वृद्धाश्रम में दान करो। बहुत सारे ऐसे स्थान है जहाँ दान कर सकते हो। दिनहीन असहाय जनों के पास जाकर के उन्हें कुछ सहायता प्रदान करो, यही सब तो दान है, यही दान का स्थान है। तो जीवन में दान व्यक्ति को महान बनाता है। और यहाँ तक कहा कि जो व्यक्ति दान नहीं देता है वो दान जो है व्यक्ति नहीं करता है तो उसका सारा धन जो है वो तद द्रव्यम मलवत स्मृतः, कहा गया है कि वो दान जो है वो तो वृष्टा के समान है, विष्टा की तरह वो धन है जो धन दान न दिया जाए। इसलिए जीवन में दान अवश्य करो, दान से ही व्यक्ति महान बनता है। तो जीवन में अपने आप महान बनना चाहते हो तो कुछ लोग कहते हैं कि भैया मेरे पास जब संपत्ति होगा तो मैं दान करूंगा। जरूरी नहीं है कि आप अरबोपति खरबोपति संपत्ति आपके पास इकट्ठी हो तभी आप दान करें। दान करने के लिए तो आपके पास 10 रुपये हैं तो आप उसमें से 50 पैसे, 1 रुपये, जैसे युग जमाने के अनुसार दान करो। पहले ज़माने में तो 1 पैसे 2 पैसे भी चलते थे, पर इस ज़माने में तो 1 रुपया तो चल ही सकता है। तो किसी आपके पास पैसा है नहीं तो 1 रुपया भी किसी को दान कर सकते हैं। तो ये दान से हमें ये फल की प्राप्ति होती है। समय न देखो कि आएगा मेरा भी समय तो दान करूँगा, इसी से तुम्हारा समय आएगा। दान करने से ही तुम संपत्तिशाली बनोगे। तो अभी से स्टार्ट कर दो, दान करना प्रारंभ कर दो, आगे चल करके तुम्हारी दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय जय श्री राम।